हम लोग काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं अभी भी हर नई सुबह अपने साथ एक नई कहानी लेकर आती है, और कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सफर में मिलती हैं। आज हम निकल पड़े हैं ऐसी ही एक कहानी की तलाश में। सुबह के इस वक्त रेलवे स्टेशन की अपनी ही एक दुनिया होती है। किसी को घर पहुंचना है, किसी को काम पर जाना है, और कुछ लोग हमारी तरह सिर्फ एक नए सफर के लिए निकले हैं। हर प्लेटफॉर्म पर हजारों कहानियां एक साथ चल रही होती हैं। किसी की आंखों में खुशी, किसी के चेहरे पर इंतजार, और किसी के दिल में एक नई मंजिल का उत्साह। शायद यही वजह है कि मुझे रेलवे स्टेशन हमेशा जिंदा लगते हैं। और फिर ट्रेन की आवाज, जैसे सफर हमें बुला रहा हो। यही वो पल होता है जब मंजिल से ज्यादा यात्रा मायने रखने लगती है। शहर धीरे धीरे पीछे छूट रहा है, और सामने खुल रही है झारखंड की असली खूबसूरती। हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव, दूर दिखाई देते पहाड़ और ठंडी हवा। यही है वो एहसास जो हर यात्रा को यादगार बना देता है। मुझे हमेशा लगता है डेस्टिनेशन जितनी खूबसूरत होती है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत होती है जर्नी। रेल की खिड़की से बाहर दिखते खेत, छोटे छोटे गांव और दूर दिखाई देते पहाड़, यही तो असली झारखंड है। और शायद यही वजह है कि मुझे ऐसी यात्राएं सबसे ज्यादा पसंद है। और आखिरकार हमें दूर से त्रिकूट पर्वत दिखाई देने लगा। सच कहूं, जितना हमने इसके बारे में सुना था, सामने से ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। जैसे जैसे हम इसके पास जा रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में हम इस पहाड़ के बिल्कुल सामने होंगे, और फिर शुरू होगा आज का असली सफर। और आखिरकार हम त्रिकूट पर्वत पहुंच चुके हैं। पहाड़ पर चढ़ने से पहले यहाँ एक छोटी सी बाजार जैसी जगह है। चारों तरफ छोटी छोटी दुकानें, चाय, नाश्ता, ठंडे पेय और सफ़र के लिए ज़रूरी सामान। यहाँ आने वाले लगभग हर यात्री की शुरुआत यहीं से होती है। कोई परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ, और कुछ लोग अकेले ही इस सफ़र का मज़ा लेने निकले हैं। अब शुरू होता है हमारा असली सफर, त्रिकूट पहाड़ की चढ़ाई का। जैसे ही हम चढ़ाई शुरू करने वाले थे, सबसे पहले हमारी नजर पड़ी यहाँ के एक खास मेहमान पर, एक बंदर पर। वो बिल्कुल रास्ते के पास ही बैठा हुआ था। कुछ पल के लिए हम भी थोड़ा डर गए कि आगे कैसे बढ़े। थोड़ी देर रुकने के बाद हमने हिम्मत की और आगे बढ़ना शुरू किया।
शुरुआत के कुछ कदमों में ही एहसास हो गया कि ये सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला है। पत्थरों के बीच से निकलता हुआ ये संकरा रास्ता, चारों तरफ ऊंची चट्टानें और ऊपर पहुंचने की उम्मीद। हर कदम के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नीचे का नज़ारा भी खूबसूरत होता जा रहा था। ठंडी हवा, चारों तरफ हरियाली और प्रकृति की आवाज़। शहर की भागदौड़ से दूर ये अनुभव बिल्कुल अलग था। रास्ते में कई जगह सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, लेकिन असली मज़ा तब आता है जब आप अपनी मेहनत से एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं। हर कदम के साथ शरीर थक रहा था, लेकिन मन में ऊपर पहुंचने की उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी। बीच बीच में हमें फिर से कुछ बंदर दिखाई दिए। इन्हें देखकर समझ आ गया कि त्रिकुट पहाड़ सिर्फ अपनी ऊंचाई और खूबसूरत नज़ारों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के जीव जंतुओं के लिए भी खास है। आगे बढ़ते हुए कभी बड़े बड़े पत्थर मिले, कभी पेड़ों के बीच से निकलता रास्ता और कभी ऐसे नज़ारे जिन्हें देखकर कुछ देर रुकने का मन करता था। ये चढ़ाई थोड़ी मुश्किल जरूर थी, सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन हर कुछ कदम बाद मिलने वाला खूबसूरत दृश्य सारी थकान को दूर कर देता था। कहते हैं कि किसी भी खूबसूरत जगह तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता, और त्रिकुट पहाड़ की ये चढ़ाई भी हमें यही एहसास करा रही थी कि मंजिल जितनी खास होती है, सफर भी उतना ही यादगार बन जाता है। काफ़ी ही हम लोग ऊपर आ चुके हैं और देख सकते हैं पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं। ये काफ़ी मुश्किल सफ़र लग रहा है, हम लोग देख सकते हैं। बहुत ही लंबा सफ़र है और हम थक चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना भयानक रास्ता है इधर। वीडियो बनाने दीजिए तब बोलिए। ये प्रोटीन से भरा कीड़ा इसमें शायद बहुत सारा प्रोटीन बहुत- होगा। इसमें बहुत प्रोटीन है इसमें। जगह जगह ये भी साथ गार्डिंग कर रहा है हम लोग का। उसके साथ मिर्ची मसाला है। कौन सा पाइप गया है? वाटर सप्लाई इतना ऊपर तक है। पूरा स्वेटी हो गया है। ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे का नज़ारा। काफ़ी नीचे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो बहुत ही डेंजरस सीन आ रहा है। बंदरों से बचकर हम इतने ऊपर आए हैं। तो और आप क्या शायद कहें? आगे भी है और जगह जगह पे बंदर गार्डिंग कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ जगह जगह बंदर गार्ड के रूप में है, हमें हाँ। जाने नहीं दिया जा रहा है। और सेफ्टी भी है, वो बता देता है कि किधर रास्ता है, क्योंकि बाद रास्ता दिख रहा है उसमें पता चल जाता है कि इधर बंदर है, यानी कि इधर से रास्ता है। हाँ, मतलब कि रास्ते में बंदर हाँ। है, तो हमें पता चल जा रहा है कि रास्ता कहाँ है ऊपर जाने का, क्योंकि उसी रास्ते में बंदर आगे आगे हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे का सफर आपको दिखाते हैं। पानी आइए पकड़िए, लीजिए इधर पकड़िए, आइए। फालतू हम ऊपर चढ़े इतना सा हेल्प नहीं कर सकते। लाइए पानी। चढ़िए चढ़िए ना, पकड़िए ना इसको। हाँ चढ़ते रहिए, इसको पकड़िए ना इसको। हाँ चढ़ते रहिए आराम से। अब रास्ता काफी रोमांचक है, कठिनाइयाँ पूरी भरी हुई है, बट लड़के भी हमारे खतरे के खिलाड़ी हैं। सभी लेवल को बिना हिचकिचाए पार करते हैं।
लोग ऊपर और यहाँ एक नेचुरल झूला है, इधर से जाना है, नेचुरल झूला है। छोटे छोटे बंदर के साथ बड़े बंदर भी है, हर तरह के हमें सपियंस पाए जाते हैं। आ जाओ। भाई साहब चढ़िए। अरे इसके अंदर कोई विपाट है तो दिख रहा है, अंदर घुस जाएगा। जाना ही नहीं। इधर में आ सकते हैं। हाँ इधर से भी आ सकते, चढ़। इधर लेकिन मस्त सीन है, पेड़ के साथ देख रहे हैं पेड़ होते हुए चढ़ना पड़ रहा है। ठीक लग रहा है कि सच में है। उधर चलिए। उधर से ही आ जाइए, उधर से ही। सही है, आइए, इसमें देख रहा है। दोस्त मिल गए हैं तो इनसे पूछते हैं इस पहाड़ के बारे में। तो ये पहाड़ पूरा फेमस है यहाँ पे, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। कैमरा में देखिए बोलिए। अरे यहाँ मतलब ये ऊपर में मंदिर वगैरह है, ऊपर में ये पूजा करने वगैरह भी आते हैं, वो बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ से ऊपर से नज़ारा व्यू भी अच्छा आता है। और मतलब लिफ्ट भी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ऊपर में चढ़ने के लिए भी सुविधा है। तो लोग यहाँ पर एक तो पहाड़ घूमने आते हैं, बहुत अच्छा व्यू रहता है, और काफी श्रद्धालु भी आते हैं पूजा करने ना। हाँ, मंदिर पूजा भी करने भी आते यहाँ हैं पे लोग। ऊपर में मंदिर भी है, तो वो लोग पूजा करने भी आते हैं। हाँ। तो इसीलिए पहाड़ बहुत ही खास बन जाता है। और व्यू आप देख ही सकते हैं, काफी एडवेंचरस व्यू है इसका। गांव है, नीचे पहाड़ है, जंगल है, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो हमारे सारे साथी लगभग थक चुके हैं, आप देख सकते हैं। सबका सांस रुकने वाला है। हमारे साथ अभी डिप्रेशन में कुछ बता नहीं पा रहा। आज हम लोग त्रिकुट पहाड़ घूमने आए हैं। जोर से बोलो। आज हम लोग त्रिकुट पहाड़ घूमने आए हैं। आज हम लोग ये 6 गैंग के साथ घूमने आए हैं त्रिकुट पहाड़। इसमें चढ़ते चढ़ते हम लोग का तो कुछ एनर्जी डाउन हो गया है। तो इसमें हमारे सर है हासिम सर, इससे पूछते हैं आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है, त्रिकुट पहाड़ चढ़ने में हालत खराब हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि दोबारा इस जगह पे आएंगे आप? हमें तो नहीं लग रहा रोपवे बनेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो रोपवे तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोबारा नहीं बने। हाँ तो समझ लीजिए दोबारा नहीं आएंगे। इसके बाद एक और हमारे दोस्त अमन सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ 2 शब्द रखें इस भयानक यहाँ पर अरे हंसा कह देता है ठीक है यार। ठीक है, बोलने दो। त्रिकुट पहाड़ में आके तो स्टार्टिंग में लगा बहुत ही मजा आ रहा था। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, बंदर भी खत्म हो गया। हम लोग भी बंदर का भी नामो निशान नहीं है, कोई ना जानवर है ना कोई इंसान भी नहीं है। हालत ऊपर से और खराब होते जा रहा है। हमारे ग्रुप दिख रही है। सिर्फ हमारा ग्रुप है एक, जो कि 4-5 लोगों का है। उसमें से एक ग्रुप नीचे था, घूम गया।
धीरे धीरे सबका एनर्जी डाउन होते जा रहा है, हार मान लिया। सब लोग हार मानते जा रहे हैं। हौसला बनाए रखना है। लेकिन हौसला बनाए रखना है और हमें सबसे ऊपर तक चढ़ के दिखाना है, बस फतेह करना है। हाँ सर, आप कुछ 2 शब्द रखें आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, देख ही सकते हो सब स्वेटी स्वेटी एकदम हो गया, चारों तरफ से पसीना आ रहा है और आधा रास्ता कंप्लीट कर चुके हैं। हार तो नहीं मानना है, टिप तक जाना ही है और ऊपर जाके आप लोग को दिखाएंगे कि इसका रोपवे का स्टेशन कैसा है, क्या था, सारी घटना दिखाते आगे। हमारे साथ लगे रहे सफर में। देखिए भाई साहब यहाँ पे एक डंडा लेके बैठे हैं, ये भी कुछ 2 शब्द रखेंगे। 2 शब्द 2 शब्द रखने हैं। स्टार्टिंग में तो सोचे कि मजा आएगा, चढ़ने गए तो हालत खराब हो गई। स्टार्टिंग में खराब हो गई। एक तो जीन्स पहन के आ गए हैं, बहुत दिक्कत है। यहाँ जब भी आना है तो जीन्स तो नहीं पहनना है, हल्का पैंट पहनिए, छोटा पैंट पहनिए, लेकिन आइए जीन्स नहीं। तो जैसे कि ये भाई साहब का ये जो घटना बताए हैं, इसमें आप शॉर्ट पहन के आ सकते हैं। यहाँ खतरनाक रास्ते से होते हुए जो हम लोग गुजर रहे हैं, इस रास्ते के लिए सबसे अच्छा हम बोल रहे हैं, सबको सजेस्ट करेंगे कि आप लुंगी पहन के आइए। आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा कि इस पहाड़ को त्रिकुट पहाड़ बोला जाता है। त्रिकुट पहाड़ में त्रि का मतलब होता है 3, यानी कि इस पहाड़ के आपको 3 अलग अलग चोटियां देखने को मिलेगी। इन तीनों चोटियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको त्रिकुट बोला जाता है। आ रहे हैं। तो हम लोग काफी ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं अभी भी नीचे ही हैं। एक आप दोस्त देख सकते हैं पीछे काफी पोज दे रहा है, वो फोटो ले रहा है, लेकिन ऊपर नहीं पहुंच पा रहे सारे दोस्त। तो हम लोग यहीं से अब नीचे जाएंगे। काफी डेंजरस रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, तो हमने भी सोचा ज्यादा ऊपर नहीं जाते हैं। इधर भी यहीं पे बस। नहीं यहाँ नहीं करते। अरे यहाँ बैठे थे आप। वो वाला हाँ, इंटरव्यू यहीं पे। इस जगह पे आराम से ही है, नहीं दौड़ के नहीं करते हैं। आराम से। किधर? अरे हम इधर उधर।
यहाँ पे हमें एक भैया दिख गए हैं, इनसे पूछते हैं। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं तो दिल्ली से आया हूँ। तो देखिए भैया दिल्ली से आए हैं यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ देवघर में घूमने। तो कैसा आपको लग रहा है पहाड़? भाई बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। तो ऊपर तक चढ़ पाएंगे कि नहीं? हालत तो नहीं बन रही भाई के ऊपर चढ़ पाए, देखते अब। देखिए हमारा भी हालत खराब हो गया, हम तो ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे। आज तो हम इस पहाड़ में सीढ़ियों से या फिर जो पहाड़ी रास्ते हैं उसी से ऊपर चढ़े, लेकिन यहाँ पर एक रोपवे भी हुआ करता था। त्रिकुट पहाड़ सिर्फ अपनी खूबसूरती की वजह से ही नहीं, बल्कि यहाँ पे एक बड़ा ही दुखद हादसा हुआ था, उसके लिए भी इसे जाना जाता है। 10 अप्रैल 2022 को त्रिकुट रोपवे पर एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बहुत सारे लोग हवा में रोपवे में फंस गए। घंटों तक वो फंसे थे, 40 घंटे तक लगभग लोग हवा में उस रोपवे पर फंसे, जिसमें इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ और कई एजेंसीज ने मिलकर लोगों को बचाया। अब हम लगभग नीचे उतर ही चुके थे। शरीर थोड़ा थक चुका था, लेकिन मन अभी भी इस सफ़र के हर खूबसूरत पल को दोबारा जी रहा था। रास्ते में कई वानर दिखाई दी, उनमें से एक तो बड़े आराम से लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे के सामने पोज देना उसे भी अच्छी तरह आता हो। यहीं एक शिव मंदिर भी है, जहां श्रद्धालु पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर रहे थे। पहाड़ों के बीच गूंजती घंटियों की मधुर आवाज और वहां का शांत वातावरण इस यात्रा में एक अलग ही सुकून घोल रहा था। जैसे जैसे हम वापस लौट रहे थे, रास्ते में लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। कोई अपनी चढ़ाई शुरू कर रहा था, तो कोई हमारी तरह इस खूबसूरत सफ़र की यादें साथ लेकर लौट रहा था। नीचे पहुंचते ही बाजार की रौनक फिर से देखने को मिली। छोटी छोटी दुकानें, यात्रियों की चहल पहल और हर चेहरे पर इस यात्रा की अपनी अपनी कहानी साफ दिखाई दे रही थी। इतनी लंबी चढ़ाई और उतराई के बाद अब सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, थोड़ा सा आराम। इसीलिए हमने भी ताजे गन्ने के रस से अपनी सारी थकान मिटाने का फैसला किया। सच कहूँ, उस वक्त उस एक गिलास जूस का स्वाद किसी इनाम से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद हमने यहाँ के बंद पड़े रोपवे स्टेशन को भी देखा। कभी यही त्रिकुट पहाड़ का सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करता था। उम्मीद है आने वाले समय में ये फिर से शुरू होगा, ताकि लोग एक बार फिर इस सफ़र को एक नए अंदाज में महसूस कर सकें। तेल को आप ज्यादा नहीं, 4-5 दिन मालिश कर देना। ये 20 साल पुराना दर्द होगा। दर्द के लिए तो देखो, ये जंगली प्याज का तेल को लगाने से 20 साल पुराना खाली दर्द होगा, का है कि और निकाल कुछ के भी? बाहर कर देगा। मगर
वापस लौटते समय एक मज़ेदार नज़ारा देखने को मिला। सड़क के बीचों बीच एक वानर साहब बड़े आराम से अमरूद का आनंद ले रहे थे, जैसे पूरी सड़क उन्हीं की हो। अगर कभी आपका भी सफ़र देवघर की ओर हो तो त्रिकुट पहाड़ के लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालिए। यकीन मानिए, यहाँ से आप सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि ढेर सारी खूबसूरत यादें भी अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए सफ़र और एक नई कहानी के साथ।